नमस्कार। एक बहुत बड़ी भारी वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होने जा रही है भारी पदों पर। हम आपको बता दें, प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पद पूरित किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 27 मई 2021 से दिनांक 26 जून 2021 तक कार्यालयीन समय 5 बजे तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की विभागीय वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो हम आपको यहां पर बता दें, रायपुर में 98 पद है, बिलासपुर में 57, बस्तर संभाग में आपका 54 है, सरगुजा संभाग में 58। टोटल 267 पदों पर भर्ती होगी स्टाफ नर्स के पदों पर। हम आपको बता दें, प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित स्टाफ परिचारिका स्टाफ नर्स के पदों पर सीधी भर्ती। सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से रिक्त पद संभाग में संधारित आरक्षण रोस्टर अनुसार। यहां पर हम आपको बता दें, रायपुर संभाग में कुल 98 पोस्ट है और इस 98 पोस्ट में 57 अनारक्षित है, 12 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति और 13 अन्य पिछड़ा वर्ग का है। इसी तरह से बिलासपुर संभाग में 57 है अनारक्षित, 25 अनुसूचित जनजाति, 10 अनुसूचित जाति, 10 अनुसूचित जनजाति, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग 8। बस्तर संभाग में 54 है जिसमें से अनारक्षित 10 है, अनुसूचित जाति 1 है, अनुसूचित जनजाति 36 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 7 है। सरगुजा संभाग के अगर देखें तो 58 में से 15 अनारक्षित है, 3 अनुसूचित जाति है, 32 अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 है। इस तरह से 267 पदों पर शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग या पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा, मितानिनों की सीमित सीधी भर्ती हेतु उपरोक्त उल्लेखित अर्हता के साथ निम्न अर्हता होना आवश्यक है। पहला, 5 वर्ष की कालावधि तक निरंतर अवधि तक मितानिन के रूप में कार्य किया हो, मितानिन के दायित्वों से पदच्युत न किया गया हो और मितानिन के रूप में कार्य करने के दौरान मितानिन के कर्तव्यों से कोई संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो। तो यहाँ पर देखिए, मितानिन के लिए तो अलग यहाँ पर स्केल बना दिया है, कहना चाहिए योग्यता का। और इस तरह से अगर आप बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण है या पीबी बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण है तो पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ परिचारिका नर्स पद हेतु प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार ही पात्र होंगे। तो यहाँ पर जिसने बीएससी नर्सिंग किया है वो भी अप्लाई करेंगे और जो मितानिन है वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर उनको आरक्षण मिलेगा। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा 1/1/2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है, किंतु किसी भी स्थिति में आयु के संबंध में समस्त प्रकार के छूट उपरांत अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश नियम आदेश यथा संशोधित लागू होंगे। उक्त पद केवल ओएल 1 पैर दिव्यांग ही पात्र होंगे। दिव्यांग जनों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देश लागू होंगे। उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। भर्ती के संबंध में नियम शर्तें अन्य आवश्यक निर्देश और ऑनलाइन आवेदन की विधि प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट cghealth.in nic.in पर देखा जा सकता है। सीधी भर्ती का तरीका, उक्त पदों पर भर्ती केवल प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सीमित विभागीय परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा आयोजित किए गए सीमित विभागीय परीक्षा की तिथि, स्थान और समय की सूचना विभागीय वेबसाइट में पृथक से जारी किए जाएंगे। आपको हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इस स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी सूचना मिलेगी, विभागीय परीक्षा का सिलेबस क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है, कब भी इसका विज्ञापन निकले, कब फॉर्म भराएगा विभागीय परीक्षा का, कब रिजल्ट निकलेगा, और इस तरह से फ्रेश सीधी भर्ती के संबंध में जो भी और नोटिफिकेशन निकलती सरकार की ओर से वो तुरंत आपके मोबाइल में पहुंचेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखें, ताकि आप कोई भी सूचना से वंचित न हो, सारे सूचना आपके मोबाइल में पहुंचता रहे। समस्त विज्ञापित संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन एवं एक ही समय में आयोजित होगा, अतः अभ्यर्थी विज्ञापित पदों का भली भांति अवलोकन कर केवल एक संभाग हेतु आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी जिस एक संभाग हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी संभाग में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे एवं उक्त संभाग हेतु पात्र माने जाएंगे।
उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाइन आवेदन की विधि प्रक्रिया तथा सीमित विभागीय परीक्षा पद्धति, नियम, शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम, सीमित विभागीय परीक्षा के संचालन संबंधी समस्त जानकारी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, अतः अभ्यर्थी समय समय पर विभागीय वेबसाइट का निरंतर अवलोकित करते रहें। हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको समय समय पर इस स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी सूचना निकलेगा, कहना चाहिए रोजगार संबंधित जो भी सूचना निकलेगा, वो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चाहे मेरिट लिस्ट का हो, चाहे संभागीय आपका विभागीय परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में हो, चाहे सिलेबस के बारे में हो, चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरने के तरीका के बारे में हो, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। प्यारे दोस्तों, सामान्य नियम, शर्तें एवं आवश्यक निर्देश। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपि में पैरामेडिकल का नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती 2013 संशोधित नियम 11 जून 2020 में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे। शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अर्हता। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पदों के लिए बीएससी नर्सिंग या पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा, मितानिनों की सीमित सीधी भर्ती हेतु उपरोक्त उल्लेखित अर्हता के साथ निम्न अर्हता होना आवश्यक है। पहला, 5 वर्ष की कालावधि तक निरंतर अबाधित मितानिन के रूप में कार्य किया गया हो, मितानिन के दायित्वों से पदच्युत न किया गया हो, मितानिन के रूप में कार्य करने के दौरान मितानिन के कर्तव्यों से संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो। स्टाफ परिचारिका के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार ही पात्र होंगे। तो ये सारे नियम वगैरह आप बिल्कुल याद रखेंगे। आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन आवेदन का निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। तो हम आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आयु सीमा में भी छूट रहेगा, कहना चाहिए। सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता का मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की विवाद के संभागीय मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरांत जारी प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये जो कहना चाहिए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में छानबीन समिति द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, इसका भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर आपका कहना चाहिए, पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत मितानिन के रूप में 5 वर्ष का अबाधित निरंतर रूप से कार्यरत होने के संबंध में केवल राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र SHRC द्वारा जारी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में चाहे गए समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के आवेदन करने की पूर्व तिथि का होना अनिवार्य है। उसके बाद जारी दस्तावेज प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के पूर्व विस्तृत जानकारी संभागवार एवं संवर्गवार रिक्त पद की स्थिति अवश्य देख लें। जिस संभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं उस संभाग में आपके संवर्ग का पद रिक्त होने पर ही आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य, गलत पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना की अर्हता समाप्त की जाने के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। चयन हेतु मापदंड। सीमित विभागीय परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा आयोजित किए जाएंगे एवं प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट के आधार पर ही संवर्गवार आरक्षण अनुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी। समस्त विज्ञापित संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन एवं एक ही समय में आयोजित होगा, अतः अभ्यर्थी विज्ञापित पदों का भली भांति अवलोकन कर केवल एक संभाग हेतु आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी जिस एक संभाग हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी संभाग में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे एवं उक्त संभाग हेतु पात्र माने जाएंगे। संभागीय सीमित विभागीय परीक्षा कुल 50 प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ स्वरूप ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं से संबंधित के 10 प्रश्न एवं बीएससी नर्सिंग या पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण एवं जॉब चार्टर से संबंधित 35 प्रश्न होंगे। सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 33% हर
कार्य अंक तथा आरक्षित वर्ग के न्यूनतम 23% हर कार्य अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सीमित विभागीय परीक्षा के तिथि, स्थान एवं समय की सूचना विभागीय वेबसाइट में पृथक से जारी किए जाएंगे। सीमित विभागीय परीक्षा पद्धति, नियम, शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम, सीमित विभागीय परीक्षा के संचालन संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है। इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हम बताते रहेंगे कि किस तरह से सिलेबस है, कब इसका परीक्षा का टाइम टेबल जारी होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको समय समय पर हमारी चैनल के माध्यम से आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सूचनाएं भेजी जाएगी। उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर नमूना अपलोड किया जाना अनिवार्य है ताकि सीमित विभागीय परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जा सके। आवेदक द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर नमूना अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में सीमित विभागीय परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक के स्वयं की होगी। इस तरह से आप पूरे नियम वगैरह का हमने यहाँ पर अवलोकन आपको करा दिया। इस तरह से इसका PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में भी दे दूंगा ताकि आप उसको देख करके अपने अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, हम आपको इसकी पल पल की खबर पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखिए। धन्यवाद।